हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11th के फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया था, राइट। एंड आज हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करने जा रहे हैं। अब उस दिन हमने जब स्टार्ट किया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तब हमने सबसे पहले देखा था कि उसका मतलब क्या होता है, राइट। अगर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब था, अगर आपके पास दो लाइंस हैं या आपके पास दो चीजें हैं, मतलब दो लाइंस हैं, आपके पास दो साइड्स हैं, तो अगर वो दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है तो उनका जो सम है या उनका जो रिजल्टेंट है वो तीसरी जो ऑपोजिट साइड है वो रिप्रेजेंट करेगी, राइट। अब इसमें क्या है, जब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करते हैं, तब इसमें अगर हम दो साइड्स ले रहे हैं और उन दो साइड्स में हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर है एंड सेकंड इज बी वेक्टर। अब हम लिख रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उसमें कुछ एडिशन भी तो होगा। तो वो हमें जो एडिशन है वो हमें कौन बताएगा, वो हमें कौन बताएगा, डायगोनल बताएगा पैरेललोग्राम का, राइट। वो हमें कौन बताएगा, वो हमें डायगोनल बताएगा पैरेललोग्राम का। देखिए, आइए चलिए मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। देखिए, अब जब मैं बात कर रही हूँ ना इसे, राइट, तो ये मेरे पास है एक पैरेललोग्राम। ओके, ये है मेरे पास एक पैरेललोग्राम। ओके, अब मैं अगर बोलूं कि ये जो साइड है ना, ये मुझे ए वेक्टर के बारे में बता रही है, ओके, और ये जो साइड है मेरे पास, ये मुझे बी वेक्टर के बारे में बता रही है, राइट। अब जो मेरे पास जो रिजल्टेंट है वो कौन बताएगा, इसका डायगोनल। इसका डायगोनल मुझे रिजल्टेंट बताएगा, दैट इज ए प्लस बी। ओके, ये हमें रिजल्टेंट बताएगा। ओके, आइए चलिए इसको नाम दे देते हैं। ओके, ये मैंने नाम दे दिया। अब देखिए, अब मेरे पास ये आ गया, थोड़ा टेढ़ा बन गया, राइट, हाँ कोई बात नहीं। देखिए, अब ये जो मेरे पास ओपी साइड है ना, और मेरे पास ये जो ओक्यू साइड है, ये एक, और ये मान लीजिए आपके पास डायगोनल जो है, ये मेरे पास एक एंगल बना रहे हैं, विच एंगल, दैट इज थीटा। यहां पर मैं थीटा लिखूंगी। ओके, तो ये मेरे पास दो एंगल, ये मेरे पास एंगल बना रहे हैं, दैट इज थीटा। ठीक है, अब अगर मैं लू कि मेरे पास, अगर मैं लेट लिखती हूं, लेट साइड ओपी, ओके, रिप्रेजेंट्स द ए वेक्टर, represents a vector, okay, side ps, side ps represents कौन सा वेक्टर, बी वेक्टर, राइट। लेट साइड ओपी रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर एंड साइड पीएस रिप्रेजेंट्स बी वेक्टर, ओके। और ये हमारे पास जो डायगोनल डायगोनल है हमारे पास, क्या है डायगोनल, डायगोनल हम ओ एस से डिनोट कर रहे हैं, डायगोनल ओ एस represents r vector, ओके, इट रिप्रेजेंट्स आर वेक्टर, ठीक है। और अब ये दो चीजें जो मेरे पास, ये डायगोनल है और ये जो मेरे पास ओपी है, ये मेरे पास क्या बना रहे हैं, एंगल थीटा। एंड अब आप फुल स्टॉप के बाद लिख सकते हैं साइड ओपी एंड डायगोनल ओएस, ओके, मेकिंग एन एंगल थीटा, मेकिंग एन एंगल थीटा, राइट। ये आ गया हमारे पास जो हमने चीजें लेट की हैं, राइट। आपको ये माइंड में रखनी है सारी चीजें। आइए चलिए अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ओके। अब हम आगे ना मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर निकालेंगे, ओके। अब हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर, ओके। रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, तो हम ये एक चीज यहां पर एक्सटेंशन लगाएंगे, दैट इज दिस एक्सटेंशन,
दैट इज एन। ओके, ये हमने एक्सटेंशन लगा लिया और यहाँ पर हमारे पास एंगल थीटा आएगा। ओके, ओ, और ये भी हमारे पास थीटा एंगल है। मान लीजिए मैंने गलत लिख दिया था, थीटा या थीटा। ओके, तो ओ क्यू, साइड ओ क्यू, ओके, एंड ओपी, ओके, इट्स मेकिंग एंगल थीटा। ओके, अब मैं मैग्नीट्यूड निकाल रही हूँ रिजल्टेंट का, तो देख लीजिए इसके ऊपर ना हमारे पास दो चीजें हैं। ये मेरे पास एस पी एन जो एंगल है वो भी थीटा है, क्यू ओ पी जो एंगल है वो भी मेरे पास थीटा है, राइट। तो यहां पर इसके लिए ड्रॉ अ लाइन एस एन। ओके, ड्रॉ अ लाइन एस एन। अब देखिए मेरे पास एंगल एस पी एन, एंगल एस पी एन ऑब्वियसली थीटा है, एंगल क्यू ओ पी ऑल्सो थीटा है, एंगल क्यू ओ पी ऑल्सो थीटा है, राइट। ओके, और मेरे पास ओपी, अब मेरे पास ये भी है ना, तो मेरे पास ये भी बी वैक्टर होगा। ओके, दोनों मेरे पास बी वैक्टर होंगे। ओपी मेरे पास ए है, ओपी मेरे पास ए है, ओके। ओ क्यू भी मेरे पास बी वैक्टर है, और मेरे पास एस पी भी बी वैक्टर है, एस पी भी मेरे पास बी वैक्टर है, और ओ एस भी मेरे पास, ओ एस क्या है मेरे पास, आर वैक्टर। ओके, ओ एस है मेरे पास आर वैक्टर। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया हो। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि अब ना हम ये ट्राइंगल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल एस पी एन। फ्रॉम right angle triangle, right angle triangle SPN। ओके, उसके लिए हम साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे। अब साइन और कॉस के वैल्यू के लिए ट्रिक क्या है, ये है हमारे पास ट्रिक। ओके, अब हम अगर साइन की वैल्यू लिखें, इससे साइन क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, एस एन, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, एस पी। ओके, अगर मैं एस एन की वैल्यू लिख लूं, एस एन विच इज इक्वल टू, ये क्या है मेरे पास, एस पी क्या है मेरे पास, बी, तो मैं लिख सकती हूँ बी साइन थीटा, राइट। ऐसे ही मैं कॉस की वैल्यू भी लिख सकती हूँ, कॉस थीटा की। कॉस थीटा क्या है मेरे पास, कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, पी एन, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, एस पी अगेन। अब मेरे पास पी एन क्या आ जाएगा, पी एन क्या आ जाएगा मेरे पास, एस पी अगेन मेरे पास, हाँ, बी कॉस थीटा। ओके, ये आ गया मेरे पास बी कॉस थीटा, राइट। ये आ गया आपको यहां तक, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया हो। अब देखिए, अब ना हम इस ट्राइंगल जो है ओ एन एस ट्राइंगल में ना पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। मैं यहां से इरेज कर देती हूँ। ओके, ये सब मैं इरेज कर देती हूँ आप लोगों के लिए। अब हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम in triangle ONS, राइट। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ओ एस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर दैट इज ओ एन का स्क्वायर प्लस एस एन का स्क्वायर, राइट। ओ एन क्या है मेरे पास, ये ओ एस क्या है मेरे पास, ओ एस है मेरे पास आर का स्क्वायर, ओ एन क्या है मेरे पास, ओपी प्लस पी एन, ओपी प्लस पी एन का स्क्वायर प्लस एन एस एन का स्क्वायर, राइट। ओपी क्या है मेरे पास, ए, राइट। पी एन क्या है मेरे पास, बी कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस एस एन क्या है मेरे पास, कहाँ है मेरे पास एस एन, एस एन था मेरे पास कुछ, हाँ, बी साइन थीटा का स्क्वायर, राइट। ये आ गया मेरे पास। अब आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही लगा देंगे। अब हम आर को एज इट इज ही रहने देंगे,
ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमारे पास एज इट इज ही रह जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे पास इन दोनों में से मैं बी कॉमन ले लूं, बी स्क्वायर कॉमन ले लूं, इसको मैं एज इट इज ही रहने देती हूँ, ए स्क्वायर एज इट इज ही रहने देती हूँ, बी स्क्वायर कॉमन लेके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब ये मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया मेरे पास 1, ओके। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इधर क्या आ गया मेरे पास, अगर मैं इसका रूट यहाँ पर स्क्वायर हटा के इधर क्या लग जाएगा मेरे पास, रूट लग जाएगा, ओके। ये है मेरे पास रिजल्टेंट ऑफ दिस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। अब देखिए, अब हम ना इसके बाद इसके डायरेक्शन निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, टेंजेंट बीटा। अब मुझे पता है ये टेंजेंट बीटा ये इस ट्राइंगल में बन रहा है, ट्राइंगल में बन रहा है, तो अब हम क्या निकालेंगे, मैं इसको भी रेज कर देती हूँ। अब हम डायरेक्शन निकालेंगे रिजल्टेंट की, ओके, डायरेक्शन निकालेंगे रिजल्टेंट की। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर, ओके। अब फ्रॉम ट्राइंगल ONS, फ्रॉम ट्राइंगल ONS टेंजेंट बीटा, टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर SN, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है SN प्लस बेस क्या है हमारे पास, सॉरी ओवर बेस ON, राइट। और SN एज इट इज, ON क्या है OP प्लस PN, राइट, OP प्लस PN, ओके। टेंजेंट बीटा, OP क्या है मेरे पास, SN क्या है मेरे पास, SN क्या था मेरे पास, ओके, SN क्या था मेरे पास B साइन थीटा, OP क्या है मेरे पास A प्लस PN क्या था B कॉस थीटा, हमें निकालना था वहां से, ये आ गई मेरे पास वैल्यू, दैट इज डायरेक्शन की। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया हो। If you have any doubt in triangle of vector addition or in the parallelogram law of vector addition, you can ask me in the comments. By the time, stay tuned. Don't forget to hit the subscribe button. Thank you.